अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले 2 वीडियो में मैंने कोशिश की थी आपको एक कंपनी के साइड से बताने की कि कंपनी किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। एक छोटा सा शॉप बड़ी कंपनी में चेंज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फंड्स जनरेट करने के लिए या अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर तमाम पब्लिक से पैसे लेती है। उन पैसों को, उन डिपॉज़िट्स को लेकर वो उन ऑपरेशंस में ख़र्च करते हैं और उनसे जो रेवेन्यू निकलता है और जो प्रॉफ़िट बनती है वो उन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपके पास शेयर्स हैं तो बेसिकली आप क्या हुए, शेयर होल्डर्स। तो अभी हम दूसरी साइड देख लेते हैं। दूसरी साइड का मतलब ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो शेयर्स की सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आई तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस साइड को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा साइड है। हमारा साइड मतलब यानी कि यहाँ हम इन्वेस्टर्स की बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक जाती है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो सबसे पहले ज़रा सा जो है समझ लेते हैं बिज़नेस के टाइप्स। बिज़नेस के टाइप्स में सोल प्रोप्राइटरशिप आती है। रिव्यू हो रहा है बेसिकली। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक बंदा अपना कारोबार कर रहा है, फिर उसको 2 पार्टनर मिल गए, जैसे मैंने फ़र्स्ट केस में समझाया था। तो पार्टनरशिप हो गई। उसके बाद वो थोड़ा और बढ़ गया, इसको लीगल किया गया और ज़्यादा लीगल किया गया, प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसको लिस्टेड बनाने के लिए सोचा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अब ये लिस्ट हो जाती है और इसके शेयर्स सेल एंड परचेस में चले जाती है। जो कि बायर्स वहाँ पर बैठे हैं, वो ख़रीद सकता है, वो बेच सकता है। तो शेयर प्राइस जो है वो किस तरह डिसाइड होगी, ओपन मार्केट उसको डिसाइड करेगी। सेलर्स और बायर के बीच में एक रस्साकशी होगी और जिस रस्साकशी पर, जिस मुकाम पर जाकर वो रुकती है वहाँ पर प्राइस डिसाइड हो जाती है। लेट्स से 15 लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, 16 लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, तो 16 वाली साइड थोड़ी सी भारी होगी। ये लोग अगर बायर है तो प्राइस जो है कम हो सकती है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। बायर है तो प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ रहा है। सेलर ज़्यादा है, अगर सेलर ज़्यादा है तो जो है सप्लाई ज़्यादा हो गई और प्राइस कम हो जाएगी। सेम शेयर्स के कुछ टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर में एक फ़िक्स अमाउंट मिलती है, ये बॉन्ड की तरह होता है। तो यहाँ पे कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं प्रेफरेंस में। तो ये ज़रूरी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स पर हम बहुत ज़्यादा डील नहीं करते, ट्रेडिंग नहीं कर सकती। ट्रेडिंग होती है इक्विटी शेयर्स के ऊपर। इक्विटी शेयर्स या जिसको कॉमन शेयर्स भी कहते हैं, तो ये मोस्ट ट्रेडेड शेयर्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर राइट्स होते हैं। इसके राइट्स हैं कि आप वोट कर सकते हैं, आप एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और आप अपना फैसला थोप सकते हैं अगर आपके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और आप डिविडेंड के हकदार हैं। डिविडेंड डिक्लेयर होती है, प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर डिविडेंड यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है जो पैसे कंपनी प्रॉफिट के बाद, वो जो है आपको मिल जाता है और आपका कैपिटल गेन होता है। शेयर की प्राइस में इजाफा होता है तो आपको वो पैसे भी मिल रहे होते हैं। अब ट्रेडिंग के टाइप जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन आगे चलकर हम इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर मैं ज़रा सा जो है ओवरव्यू आपको देता चलूँ तो ट्रेडिंग के टाइप्स में ड्यूरेशन बहुत अहम है। बेस्ट तो खैर ठीक है, रिस्क कॉमन यूज़र्स, लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा अहम है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में एक दिन जो है आपने ट्रेड किया, दूसरे दिन शाम को वो ट्रेड क्लोज किया, दूसरे दिन, यानी डेली आप नए ट्रेड लेते जाते हैं। हर दिन वो ट्रेड जो है एक दिन के लिए आप करते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। आज संडे है, संडे के दिन आपने ट्रेड किया और कहा कि संडे को मेरी इतनी प्रॉफिट हो गई, मंडे को इतना लॉस हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डे टू डे आप ट्रेडिंग करते हैं। तो इस इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि
मैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये ट्रेडिंग टाइप रिकमेंड नहीं करता। ये क्रिप्टो में चलती है ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चेंजेस आती हैं बट इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती कि आप कुछ पैसे बना सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूँ तो के इलेक्ट्रिक के शेयर्स लेट से 5 रुपये की है, वो 6 रुपये हो सकता है, 4 रुपये हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये 5 जो है 15 हो जाए इंट्राडे में। इसलिए आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकती। अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल है, करोड़ों अरबों रुपए का है, तो वो तो इंट्राडे में खेलेंगे नहीं। इस तरह स्विंग ट्रेडिंग जो है डेज़ एंड वीक्स में होती है। इसको भी मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए रिकमेंड नहीं करता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए मैं पोजीशन ट्रेडिंग को रिकमेंड करता हूँ। पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म में होता है, मंथ के लिए, ईयर्स के लिए आप रखते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस होती है, उसके ऊपर रिस्क इसका लो है, मीडियम है। रिस्क लो का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज डाला कल पूरे ख़त्म हो गए। जिस तरह क्रिप्टो में वॉश आउट हो जाती है, अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, यहाँ पर अकाउंट लिक्विडेशन नहीं होती। हाँ, शेयर्स में कमी आ सकती है, आपको वेट करना पड़ सकता है कई महीने, कई साल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिक्विडेट हो जाएं। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप कुछ मिनट्स के लिए करते हैं। ये भी क्रिप्टो के लिए या फॉरेक्स के लिए जो है सूटेबल है, स्टॉक एक्सचेंज में सूटेबल नहीं है। स्कैल्पिंग में आप क्या करते हैं कि आप बोलिंगर बैंड्स या फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह डालते हैं। आपके अपने टूल्स होते हैं, तो उन टूल्स का यूज़ करके आप देखते हैं कि अगले 15 मिनट में ये शेयर्स की प्राइस कहाँ जा रही होगी, अगले 10 मिनट में कहाँ जा सकती है, अगले आधे घंटे में कहाँ जा सकती है। जैसे ही ट्रेंड जो है बनना शुरू हो गया, अपवर्ड ट्रेंड, उसी वक्त जो है आपने ले ली, और जैसे ही वो बंद हो गया वहाँ से तो सेल कर दिया। उसी दौरान जो है आप $10, $15, $20, $30, एंड में भी अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है और लेवरेज बहुत हाई है तो आप $100 और हज़ारों डॉलर में भी कमा सकते हैं स्कैल्पिंग करके। तो स्कैल्पिंग भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं हो सकती। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली अगर बता दूं तो स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग हो, इनका जो है फ्यूचर में चल सकता है। जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें हो सकती है, लेकिन आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो इसके ऊपर ये तीनों चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती। उसके रीज़न ये है कि यहाँ पर लेवरेज नहीं है। लेवरेज जो है स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं है। अगर लेवरेज नहीं है तो इतना ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं आ सकती। एक ही दिन के अंदर जो है, या एक कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, या एक दिन में 10% 20% का चेंज नहीं आ सकता जब तक कि आपके पास लेवरेज ना हो। और क्योंकि मैं ये कोर्स पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूँ और पाकिस्तान में 90% लोग फ्यूचर में नहीं जाएंगे। आप खुश हों या नाराज़ हों, लेकिन फ्यूचर से जो बू आती है ना, वो कोई हलाल या कोई जो है सही चीज़ की बू नहीं आती। वहाँ पर ये होता है कि आप गैम्बलिंग की तरह होती है। इतना ज़्यादा लेवरेज डाल के आप जब खेलेंगे तो उसमें जो है ना रिस्क भी बहुत होता है। आपकी जो है कमाई, जो आपने अगर हलाल कमाई की होगी तो उस कमाई को आप कुछ सेकंडों में उड़ा दें, कुछ मिनटों में उड़ा दें, ऐसा आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, एक महीने पूरा काम करते हैं, फिर जो है स्कैल्पिंग में या इंट्राडे में एक दिन में उड़ जाता है 6 महीने की आपकी कमाई, 3 महीने की कमाई, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर में खेलें। हाँ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट है, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत साल आपने लगाए हुए हैं, 10 साल, 5 साल, 3 साल जो है कम से कम आपने फ्यूचर में ही बहुत स्मॉल मार्जिन्स के साथ ट्रेड की हुई है और पता है, तो आप ज़रूर जाएं। इसमें मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। और मोमेंटम ट्रेडिंग हम करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, जो है ट्रेडर्स कॉमन यूज़र्स इसके हैं, ट्रेंड को भी ट्रेड करेंगे, मार्केट ट्रेंड को। जैसे न्यूज़ आती है रिसेंटली पाकिस्तान में यूएस की तरफ से ऑयल के हवाले से कुछ बातें हुई, मिनरल्स के हवाले से हुई, तो ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स बढ़ने लगे हैं। तो आप जो है मार्केट ट्रेंड के तहत जो है OGDCL में या इसी तरह की ऑयल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इस दौरान। तो ये है बेसिकली ट्रेडिंग के टाइप्स
और शेयर के टाइप, बिज़नेस के टाइप्स। अब जो है ये तीनों चीज़ें क्लोज़ करने के बाद मैंने यहाँ तक आपको लेकर के आए हैं। कंपनी का मैंने आपको समझाया है किस तरह से बनती है, बिज़नेस के टाइप्स, शेयर के टाइप्स और ट्रेडिंग के टाइप्स, इनका मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है। तो अब आप, मुझे लगता है कि रेडी हो गए होंगे इन्वेस्टर साइट्स को जानने के लिए। यहाँ से कंपनी आ गई स्टॉक एक्सचेंज तक, ओके हो गया। अब इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पर मिलेंगे। तो इन्वेस्टर किस तरह से आएंगे, इसका पूरा जर्नी अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको कि इन्वेस्टर कहाँ से आता है और कंपनी से मिलता है, इन्वेस्टर का क्या सफ़र होता है यहाँ तक आने के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक आने के लिए। तो अगले वीडियो में मैं उस पर बताऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन इस दौरान हुई है तो आप Q&A में, जो यूडीमी का Q&A है, उसमें पूछ सकते हैं। उसमें आप सवालात पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। और ये जो स्लाइड्स हैं वो मैं डाउनलोडेबल रिसोर्सेज में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड follow on to next video. Thank you so much.